एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करनी है हमें। इसमें जितने ज़्यादातर क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे ग्राफिकली हैं। ठीक है, तो आपने इससे पहले जो 4.2 करी थी उसके अंदर आपने जो इक्वेशन गिवन होती थी उसके 4 सॉल्यूशन निकालते थे। ग्राफिकली के लिए सिर्फ अगर आप 3 सॉल्यूशंस में निकाल लेंगे, ठीक है, तो भी ग्राफ बन जाएगा। सॉल्व करने का तरीका वैसे ही रहेगा, उसके बाद जो है इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे पहली इक्वेशन है x + y = 4 दी हुई है, तो आपने y में एजम्पशन कर ली। सपोज y में 1 माना, तो ये x y की जगह पे 1 = 4, +1 को ले गए -1, यानी x की वैल्यू आपकी 3 आ गई। ठीक है, जैसे आपने पहले किया था। लेट y, सपोज y में आपने 0 माना, तो x ये वाला आ गया, प्लस y की जगह पे आपने 0 माने 4, यानी x की वैल्यू आपकी 4 आ गई। लेट y में सपोज आपने 2 मान लिया, तो ये x ये वाला, फिर प्लस y की जगह पे आपने 2 माना है = 4, +2 को उधर ले गए -2, यानी कि 2 आ रही है इसकी वैल्यू। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक टेबल जो है वो आपको बनानी होती है। x और y जो है उसकी वैल्यू को रखना है आपको। ठीक है, y की वैल्यू आपने 1 एज्यूम करी, तो x की वैल्यू 3 आ गई। y की वैल्यू आपने 0 एज्यूम करी, तो x की वैल्यू 4 आ गई। y की वैल्यू आपने 2 एज्यूम करी, तो x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अब इसको ग्राफिकली जो है वो कैसे शो करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ग्राफिकली कैसे शो करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप इस ढंग से एक जो ग्राफ है वो ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, जैसे ग्राफ बना हुआ है, ये दिखाई देगा आप इस ढंग से। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पे ये x डैश है और यहाँ पे ये x होता है। इसी तरह ये यहाँ पे जो है वो आपका y, और यहाँ पे जो है वो y डैश होगा। ठीक है, अब वैल्यू जो है वो कैसे पुट करनी वो देखिए। इसमें x में 3 y में 1 है। ठीक है, x में 3 और y में 1, तो उसको आप कैसे पुट करेंगे वो देखिए। ये आपकी जो लाइन है ये वाली, ये लाइन x की है, तो x में 3 ये रहा और y में 1 ये रहा। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है y की है, और ये जो लाइन है ये x की है। ये आपको ध्यान रखना है। वैल्यू जो आई थी x में 3 y में 1 थी, तो x में 3 और y में 1 ये इस पोजीशंस पे आएगा। यहाँ पे x में 3 भी हो गया और y में 1 भी हो गया। दूसरा है y में 0, x में 4, तो y में देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ x में जो 4 है उसको मार्क कर दीजिए। x वाली लाइन ये, x में 4 आपका ये। ठीक है, थर्ड है x में 2 y में 2, x में 2 ये रहा, y में 2 ये रहा। ठीक है, इसके बाद जो है आप इन तीनों पॉइंट्स को स्केल से जो है ज्वाइन कर दोगे तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी आपकी। ठीक है, एक लाइन आ जाएगी जो उसी लाइन के ऊपर ये तीनों पॉइंट्स आ रहे होंगे। अगर उस लाइन के ऊपर ये 3 पॉइंट्स नहीं आ रहे तो इट मीन्स कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करा है वो गलत है। ठीक है, एक चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि स्टूडेंट जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो कई गलतियां कर देते हैं। जैसे ये सपोज ये लाइन खींच रहे हैं, अब वो क्या करते हैं कि जो डार्क वाली लाइन होती है नॉर्मली उससे ही खींची जाती है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं उसके बीच वाली जो लाइन होती है उसमें से ड्रॉ कर देते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी गड़बड़ वाली बात है कि आपको सही ढंग से ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। ये जो डार्क लाइन है इसी से ग्राफ ड्रॉ होगा, इसके जो बीच में जो है थोड़ी सी लाइट जो लाइन है उससे ड्रॉ कर देते हैं बच्चे, वो गड़बड़ कर देते हैं। एक बात, दूसरी वो गलती करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5, ये मैंने ऐसे लिख दिया। बच्चे करते हैं ये जो है इसके ऊपर 1 2 3 4 5 इसके ऊपर लिख देते हैं, वो सारा गलत हो जाएगा। आपको इस लाइन के ऊपर जो है जाने नहीं देना है, आपको इसके साथ ही लाइन के साथ जो है बिल्कुल लिखना है आपको।
इसी तरह आप इसमें देखेंगे तो इसमें भी ऐसी है, ये रहा -1 -2 -3 -4 -5 -6। बच्चे क्या करते हैं, इस लाइन के ऊपर लिख देते हैं -1 -2 -3 -4, तो वो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आपको सही ढंग से जो है ग्राफ पे प्रेजेंटेशंस पता होनी चाहिए कि जो पॉइंट्स है वो कैसे लिखे जाने। अगर आपने उसको लिखने में, अब ये पॉइंट लिखे गए ये बिल्कुल इस लाइन के साथ लिखे गए, अगर मैं इस लाइन के ऊपर लिख दूंगा इसे -1 -2 -3, तो वो सारा जो क्वेश्चन है जब उसका ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो ग्राफ ड्रॉ होगा ही नहीं। ठीक है, जैसे ये जो पॉइंट्स है इसकी लाइन ड्रॉ करोगे तो तीनों जो पॉइंट है वो एक ही लाइन पर आएंगे, और अगर वो नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये है कि मैंने उसको गलत ड्रॉ करा है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो भी उसी तरह का है जैसे कि हमने पहले सॉल्व किया। इसके अंदर भी आपको 3 सॉल्यूशंस निकालने हैं। ठीक है, अगर सपोज मैं x में एज्यूम करता हूँ, जैसे अभी तक y में एज्यूम करता, अगर x में एज्यूम करता हूँ, मान लीजिए मैंने x में 1 एज्यूम करा, ये 3 = 2, x की जगह पे 1 हो गया। 3 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, 2 को लेंगे -2, तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। x में 2 एज्यूम करो, 3 = 2, x की जगह पे 2 एज्यूम कर रहे हैं, प्लस y। 3 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, प्लस y। 4 को लेंगे -4 = y, तो यानी -1 जो है वो y की वैल्यू बचेगी। ठीक है, x की वैल्यू, सपोज x की वैल्यू जो है वो -1 है, 3 आ गया = x की जगह पे x की वैल्यू -1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2, -2 को लेकर +2, तो y की वैल्यू जो है वो 5 आएगी। ठीक है, इसके बाद जो है इसके आप टेबल बना के इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफिकली के अंदर 3 सॉल्यूशन बहुत है। हो सकता है स्कूल में कहीं ऐसे भी होता है कि वहाँ पे आपको जो है 2 सॉल्यूशन निकलवाते हैं, एक वैल्यू x में 0 रखवा देंगे और एक वैल्यू y में 0 रखवा देंगे, वो भी ठीक है, जैसा आपको मतलब लगे कि हाँ आप कर सकते हो उसके अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, हाँ ये थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। एक सिटी के अंदर टैक्सी फेयर कैसे चार्ज लिया जाता है उसके बारे में समझाया गया। फॉर फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। ठीक है, जो फर्स्ट किलोमीटर के लिए चार्ज लिया जाता है वो ₹8 लिया जाता है, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। और 1 किलोमीटर के बाद जितने भी किलोमीटर आप चलेंगे उसको 5 से वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यानी ₹5 पर किलोमीटर हो गया। ठीक है, सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि आप जो है 4 किलोमीटर गए, तो 4 किलोमीटर आने का मतलब है फर्स्ट किलोमीटर का तो ₹8 आपको देना पड़ेगा, बाकी बचे 3 किलोमीटर, तो 3 × 5 यानी ₹15 ही हो गया, ₹8 वो हो गया, यानी ₹23 जो है वो आपको पे करना पड़ेगा, ये इसका मतलब है। ठीक है, टेकिंग सब्सटेंस डिस्टेंस, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज ₹y, राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन, ड्रॉ इट्स ग्राफ। ठीक है, ये लिखा हुआ है इसके अंदर। तो इसमें जो है जो x या y एज्यूम करना है वो तो लिखा हुआ है, वो आप लिख लेंगे। लेट डिस्टेंस कवर्ड बी x किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड को x किलोमीटर मान लेंगे, टोटल फेयर इसको y किलोमीटर ₹y मानेंगे, ₹y टोटल फेयर को। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि जी टोटल फेयर निकालिए, तो आप कहेंगे टोटल फेयर तो ऑलरेडी गिवन है, लेकिन वैसे अगर मैं आपसे कहूँ तो टोटल फेयर है कि आप कहोगे जी फर्स्ट किलोमीटर का तो वो ₹8 चार्ज कर रहे हैं और बाकी जो किलोमीटर बच गए, अब बाकी तो आपने टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड करा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड करा x, तो x में से फर्स्ट किलोमीटर माइनस कर दीजिए, क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर के तो वो ₹8 चार्ज कर चुके हैं। x में से फर्स्ट किलोमीटर हटा दीजिए, बाकी किलोमीटर के लिए ₹5 पर किलोमीटर वो चार्ज लेता है। ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो ₹8 ले रहे हैं, तो टोटल में से फर्स्ट किलोमीटर हटा दिया, बाकी जो बचा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8, इसको करेंगे 5x - 5,
वैसे हमारे हिसाब से जो टोटल फेयर था वो हमने लिया था y, ठीक है। y इक्वल टू ये 5x आ गया, बिना x वाले टर्म ये और ये बिना x वाले टर्म, तो ये 3 हो गया। अब मतलब इक्वेशन बन गई तो आपका काम आसान हो गया, क्योंकि इसके बाद जो है सिर्फ आपको जो 3 सॉल्यूशंस है वो निकालने, ठीक है। वो आप x में एज्यूम करके निकाल लीजिएगा, आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा। x में आप जैसे जो भी x जो था वो ध्यान रखिएगा डिस्टेंस कवर था, तो x की जगह पे आप जो है 3 या 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं। और एक चीज़ और भी होती है कि जो इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही लेनी चाहिए। ये नहीं कि नेगेटिव लोगे गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी चाहिए। मैं आपको इस तभी मैंने इसमें कहा कि एक्स की वैल्यू आप 0 1 मतलब 1 2 3 4 लीजिएगा, माइनस में मत लीजिएगा, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 सॉल्यूशन निकाल के इसका आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि एग्जाम के अंदर जो आपने पिछले क्वेश्चन करे हैं उन क्वेश्चंस में तो क्या होता था कि एक एक आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता था, मतलब एक ही इक्वेशन बन रही है उसके 3 सॉल्यूशन निकाले, ग्राफ ड्रॉ कर दी। लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें क्या कहते 2 इक्वेशंस बनेगी, ठीक है, और एक ही ग्राफ शीट के ऊपर दोनों लाइनें ड्रॉ होंगी। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला 3 tables and 2 chairs together cost rupees 2500 while 2 tables and 2 chairs together cost rupees 2000, राइट लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो उसने बताया 3 टेबल हैं 2 चेयर इकट्ठा खरीदेंगे तो 2500 पे करना पड़ेगा, अगर 2 टेबल और 2 चेयर खरीदेंगे इकट्ठा तो 2000 पे करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टेबल, 1 टेबल का हम ₹x मान लेते हैं, 1 से ही एजम्पशन करनी पड़ती है हमेशा। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चेयर, इसको ₹y एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया था स्टार्टिंग में 3 tables and 2 चेयर टुगेदर कॉस्ट रुपीज 2500। 3 टेबल तो 3x हो गया, 2 चेयर यानी 2y हो गया, टोटल जो कॉस्ट है दोनों की वो 2500 है, ठीक है। दूसरा बोला 2 tables and 2 chairs, 2 tables and 2 chairs टुगेदर कॉस्ट 2000, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इसमें आपको ना 3 सॉल्यूशन जैसे पहले वो निकालने पड़ेंगे, लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये कि जैसे वहाँ पे आप 1 2 3 4 एज्यूम कर लेते थे और सॉल्व, यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ पे इसके लास्ट में 100 के मल्टीपल पे 2500 2000, यानी आप जो एजम्पशन करेंगे वो 100 के मल्टीपल पे कर सकते हैं। जैसे लेट वाई में सपोज मैंने यहाँ पे 400 मान लिया, ठीक है। 400 या पहले 200 से कर लूँ, 200 मान लिया मैंने, ठीक है। 3x वैसे आ गया +2, y की जगह पे 200, 3x इसको इससे करेंगे 400 इक्वल टू 2500, 3x इक्वल टू 2500 माइनस 400, तो 3x इक्वल टू 2100 x 2100 अपॉन 3 इक्वल टू 700, ठीक है। मैंने 400 इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर मैं 400 इधर लेता तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मेरा जो आंसर है वो डेसिमल में आ जाता, और मैं डेसिमल में इसका आंसर लाना नहीं चाहता, ठीक है। तो आपको ऐसी वैल्यू लेनी है जिसमें डेसिमल में आंसर ना आए। तो एक वैल्यू मैंने सॉल्व कर दी, 2 वैल्यूज आप अपने आप निकाल सकते हैं इसकी। इसी तरह से ये जो इसकी जो ये वाली इक्वेशन है इसमें भी यही चक्कर है। आप जो एजम्पशंस करेंगे, ठीक है, जैसे y है, y में आपने सपोज 400 ले लिया, और ज़रूरी नहीं है कि जो आपने इसमें वैल्यू ली है वो इसमें लोगे, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ये 2x आ गया +2, y की जगह पे y की वैल्यू 400, ये 2000 आ गया, 2x + 800 ये 2000 आ गया, 2x इक्वल टू 2000 माइनस 800 x 1200 डिवाइडेड बाई 2,
यानी x की वैल्यू जो है वो 600 आ रही है। ठीक है, तो इसमें भी आपको दो जो है अभी और वैल्यूज़ लिखनी है। जैसे मैंने y 400 लिखा, तो आप जो है दो वैल्यूज़ और निकाल के इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो लेकिन आप जो भी वैल्यू लीजिए ध्यान रखिएगा कि वो पूरी तरह से डिवाइड हो रही हो, डेसिमल में आपको नहीं लेना। ठीक है, डेसिमल में ये नहीं है कि डेसिमल में लेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, लेकिन फिर आप ग्राफिकली प्रेजेंटेशन जो है वो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि ऐसे ना लें, सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन लें जिसमें कि जो है पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। और इसमें हो भी जाएंगे, बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जिसमें आप अलग अलग वैल्यूज़ पुट करेंगे। और आपको इसमें ये भी ध्यान रखना था कि यहाँ पे मैंने 100 के मल्टीपल पे लिया और उसका रीज़न क्या था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जबकि पिछले क्वेश्चन में 0, 1, 2, 3 या माइनस वगैरह इस तरह से मैं ले रहा था। ठीक है, कुछ और एडिशन क्वेश्चन हैं, उनकी भी मैं आपको इक्वेशन समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन तो आप अपने आप ही सॉल्व कर सकते हैं। 10 students of class 9th took part in a mathematics quiz. Number of girls is 4 more than the number of boys. Write a linear equation. ठीक है, उसने कहा टोटल मिला के 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट्स करा है। जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 मोर देन है नंबर ऑफ बॉयज से। ठीक है, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी x, let number of boys be y। यहाँ आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, दोनों को अलग अलग लिख लेंगे x इक्वल टू वाई। अब जो इक्वेशन क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे। नंबर ऑफ गर्ल्स, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 मोर देन है, किससे? 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज से, नंबर ऑफ बॉयज के वाई, इससे 4 मोर देन है तो +4 हो जाएगा, लेस देन होता तो -4 हो जाता। बन गई आपकी इक्वेशंस। ठीक है, ये इक्वेशंस बन गई है। इसके बाद आप 3 सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे y है, y में आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। ठीक है, तो 3 उससे निकाल के उससे आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं इसका। एक क्वेश्चन और है, वही बता दे रहा हूँ। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 and one number is 3 times the other. Write a linear equation for this information. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, तो इसमें लेट लार्जर नंबर बी, उसको हम x मान लेते हैं, और जो स्मॉलर नंबर है उसको हम y मान लेते हैं। ठीक है, इसमें 2 इक्वेशंस बनेगी क्योंकि 2 अलग अलग कंडीशंस बोली गई हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, तो डिफरेंस का मतलब हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 26। एक तो ये इक्वेशन हो गई आपकी। आगे क्या बोला? 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ठीक है, 1 नंबर यानी मैंने x इक्वल टू वाई लिख लिया पहले। अब उसने कहा है कि 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। कौन किसका ये नहीं लिखा। ठीक है, लेकिन मतलब वो हम जानते हैं कि जो बड़ा नंबर होगा, ठीक है, नहीं, छोटा जो नंबर होगा वो बड़े नंबर का 3 टाइम्स होगा। तो x जो है, x बड़ा नंबर है, वो छोटे नंबर का यानी y का 3 टाइम्स होगा, तब ये दोनों आपस में इक्वल हो पाएंगे, नहीं तो इक्वल नहीं हो पाएंगे। जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर का 3 टाइम्स होगा, तभी वो इक्वल हो पाएंगे, नहीं तो वो इक्वल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई आपकी। तो यहाँ पे भी पहली इक्वेशन ये बन गई, दूसरी बन गई, तो आप यहाँ पे भी 3 सॉल्यूशन निकाल के इसको ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो ग्राफ बनेगा वो एक ही ग्राफ शीट के ऊपर दोनों बनाए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है पूरे चैप्टर्स के अंदर, जो जो मैंने बातें बताई हैं। ठीक है।